हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। एंड ये व्लॉग रह रहा है, हम जा रहे हैं छठ पूजा में अपने गांव बिहार। वैसे तो हम हर साल छठ पूजा में गांव जाते हैं, बट मैंने व्लॉग नहीं बनाया इसका। बट आज का व्लॉग रहने वाला है ट्रेन का सफ़र कैसा रहा मेरा, क्योंकि जो हमने टिकट करवाया है वो राजधानी है। मतलब काफ़ी हम लोगों ने सुना था कि वो ट्रेन काफ़ी अच्छी है, 8 घंटे में पहुंचा देती है, ऐसे तो सुना था। तो फिर उसमें जा रहे हैं हम। तो फाइनली हम पहुंच गए स्टेशन पे। एंड हमारी ट्रेन जो है वो मॉर्निंग की है, 8 बजे की। तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हुआ उठना, सब कुछ करना। मम्मी भी काफ़ी ज़्यादा थक गई थी, मतलब सभी बहुत ज़्यादा थक गए थे, क्योंकि दिवाली थी। फिर दिवाली के बाद से कल होकर जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था हमारे लिए। आगे जो चीज़ें हुई हमारे साथ वो बहुत ही बेकार थी, क्या बताऊँ। जैसा सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं हुआ कुछ भी। सो स्टेशन पे पहुंच के हमने सोचा कि कुछ पिक्स ले लेते हैं, तो हम पिक्चर लेते लेते गए थे, क्योंकि टाइम था काफ़ी, 1 घंटा था कम से कम, क्योंकि 7 बजे हम वहाँ पे पहुँच जा चुके थे। अभी पता नहीं था कि ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म नंबर पे आनी चाहिए, इसलिए अभी हम वेट कर रहे हैं यहाँ पे। पापा देख रहे हैं कब आएगी ट्रेन। वो हमें 1 घंटा पहले ही लेकर आ गए थे। मैं सोचा थोड़ी मस्ती कर लेते हैं, चलो कोई नहीं। सो 8:30 हो गए, जिसका इंतज़ार था वही हुआ। ट्रेन हमारी आ चुकी है। सच बताओ तो हम हमेशा स्लीपर में ही जाते हैं, बट पहली बार हमें तेजस का सामना करना था। मतलब मुझे पता नहीं था कि कैसा होगा सफ़र। पापा ने तो उसकी बहुत बड़ाइयाँ की थी कि अच्छा है, जल्दी पहुंचाएगी। हमने कहा चलो कोई नहीं, खाना वाना सब उसी में था हमारा। तो फर्स्ट टाइम लाइफ में ऐसा है कि हमने मम्मी को मना कर दिया कि नहीं, हमें खाना नहीं खाना घर का, हमें तो ट्रेन में ही खाना है। अंदर जाने के बाद हमें बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ही अच्छा लगा। कि एक होता है ना कि हाँ, जो फालतू की जो होते हैं, भीड़ बिल्कुल नहीं थी ट्रेन में। मतलब अच्छा लग रहा था कि हाँ, सीट भर के लोग हैं, तो काफ़ी अच्छा था। एसी भी थी अंदर, तो गर्मी के लिए तो वही बेटर है बहुत ज़्यादा। मम्मी को हाई करने के लिए बोल दिया मैंने इसमें। पापा वहाँ बैठे हैं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमें इस चीज़ में, क्योंकि हम लोग जो सीट थी ना वो आगे पीछे की कर दी। मम्मी और मतलब साथ में बैठ गए, लेकिन पापा और भाई को पीछे की साइड बैठना पड़ा था। एंड हमने सोचा कि अगर कोई सिंगल होगा तो उससे बोल देंगे चल जाने के लिए, बट जो सिंगल लोग थे वो मानते ही नहीं, करे हमें चाहिए खिड़की की सीट चाहिए। और मुझे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही थी कि आप जब सिंगल हो तो फिर आप चले जाओ ना, फैमिली को बैठने दो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था यहाँ पे, बहुत ज़्यादा खा रहे थे, बहुत ज़्यादा। तो देखते ही देखते हम, ट्रेन अब चलने लग गई। थोड़ा सही लग रहा, फील अच्छा हो रहा था उस टाइम कि हाँ चलो बैठ गए कैसे भी करके। एक होता है ना ट्रेन में चढ़ने का ही सबसे प्रॉब्लम होता है कि हाँ आप चढ़ेंगे कैसे, कुछ छूट तो नहीं जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ उस टाइम पे। एंड साइड वाले भैया भी, वो भी बिहार से थे, वो भी ज़्यादा फ्रेंडली हो गए हमारे साथ, बताने लगे कि ये हुआ ये हुआ। आते ही इन्होंने पानी का एक बॉटल सर्व कर दिया हमें। हम एक दूसरे में बातें करते करते आ रहे थे कि कौन होगा साथ में, पापा मम्मी साथ में है। एंड 9:30 तक इन्होंने नाश्ता भी दे दिया हमें। बट सच बताऊँ तो मुझे नाश्ता मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं आया। हमने तो वैसे वेजिटेरियन ही मंगाया था, क्योंकि छठ पूजा में गाँव जा रहे तो कोई नहीं खाता। वैसे तो मैं भी नहीं खाती, मेरे घर में कोई नहीं खाता ऐसी चीज़ें। तो हमने वेजिटेरियन मंगाया था, बट कोई भी चीज़ मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। मुझे बस इनका, मतलब थोड़ा बहुत केक ठीक लगा था, वैसे तो मुझे कुछ पसंद नहीं आया।
तो बकवास सा लंच करके मुझे ये मिला ये चाय, तो मैंने पी तो मुझे चाय थोड़ा ठीक लगा, और मम्मी को भी चाय ही ठीक लगा। मम्मी ने तो खाया ही नहीं बिल्कुल भी। एक घंटे हो गए, मैं इतना बोर हो गई, सब जाकर सो गए थे एंड मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। मैं ऐसा सिंचैन देख लेती हूँ, तो सिंचैन डाउनलोड करके लेकर आई थी, तो देखना शुरू कर दिया मैंने। फिर मुझे भूख लगी तो मैंने चिप्स खरीद लिए अपने लिए। मैंने उठाया मम्मी को, कहा कि लो खाओ, सो मत। साथ साथ मैं भी बोर हो रही हूँ, आप भी बोर हो रही हूँ, इसलिए मम्मी खा रही नींद में ही, दिखाने की वीडियो बना रही हूँ। बैठे बैठे मैं काफ़ी ज़्यादा बोर हो गई थी गाइस, तो मैं फ़ोटो ही लेने लगी। सोचा चलो फ़ोटो ले लेते हैं, वीडियो बना लेते हैं। यहाँ मम्मी बहस करी पापा से, आपने तो कहा था जल्दी पहुँचा देगी, रुकी गई ट्रेन, रुकी गई ट्रेन। मैंने सोचा वीडियो बना लेती इन दोनों की। तो 2 बजे करीब हमारा खाना भी आ गया। खाने में मुझे सब कुछ ठीक लगा था, थोड़ा पनीर वगैरह अच्छा नहीं लगा था, दाल और चावल ही ठीक लगे थे मुझे। एंड जब बाद में इन्होंने आइसक्रीम दी तो मुझे सबसे अच्छा आइसक्रीम ही लगा इनका। लिटरली मुझे सबसे ज़्यादा इनका आइसक्रीम ही ठीक लगा, क्योंकि मुझे बकवास खाना बिल्कुल बकवास लगा। अगर मुझे पता होता कि खाना इतना गंदा देने वाले हैं तो मैं कभी भी यहाँ का नहीं खाती और मम्मी से कहती कुछ बना कर लेकर आए। सो आइसक्रीम खा के मेरा मूड सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। मम्मी ने भी बोला कि हाँ आइसक्रीम सबसे ज़्यादा अच्छी है। उसके बाद मैं फिर से बहुत ज़्यादा बोर होने लगी, मुझे तो नींद भी आ रही थी, और एक ही सीट पर बैठे रहना सबसे ज़्यादा मुश्किल था मेरे लिए, बहुत ज़्यादा। मैं सोकर भी उठ गई, मैंने 2-3 बार नींद मार भी ली, मतलब उठ गई। और उठ के मुझे मिला ही कुछ खाने को चीज़ें। सच बताऊँ तो मुझे शाम का ये नाश्ता सबसे ज़्यादा अच्छा लगा था। इसमें मिला था मुझे कचौड़ी खाने को, तो कचौड़ी ठीक थी, फ्रूटी भी अच्छी थी, एंड पॉपकॉर्न थे मीठे वाले, तो वो ज़्यादा बेटर लग रहे थे। चाय मिला फिर बाद में, बट ये चाय ना अदरक बहुत ज़्यादा थी इसमें, तो अच्छा नहीं लगा था मुझे। मम्मी कहती अच्छा तो है। एंड जो ट्रेन हमें 8 बजे उतारने वाली थी ना, वो ट्रेन कम से कम 6 घंटे लेट हो गई थी। एंड फिर हमें खाना भी यहीं पे खाना पड़ा। एंड गाइस सच में मैंने खाने को हाथ भी नहीं लगाया, इतना मुझसे बेकार लगा था। मैंने बस एक बाइट खाया था, उसके बाद मैंने हाथ नहीं लगाया खाने को। खाकर मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई, मुझे वॉमिटिंग होने लग गई। एंड पीछे आप देख रहे हैं मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। ये जो क्लिप्स है ये मेरे भाई ने निकाली थी, क्योंकि मैं तो होश में नहीं थी, मुझे तो बहुत ज़्यादा बेकार लगा था, क्या बताऊँ। किसी भी ट्रेन पे विश्वास करने लायक नहीं है। और ये है पटना स्टेशन। सो गाइस उसके बाद मैं अपना व्लॉग कंप्लीट नहीं कर पाई लास्ट तक, घर आने तक, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी मेरी। तो मैंने अपना जो व्लॉग है वो वहीं तक रखा है। बाकी अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। एंड मेरी जो वीडियोज़ है वो अब रेगुलर आएगी चैनल पे, तो सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। एंड इसके अलावा मेरा एक और चैनल है पापा का, तो उसमें मेरे सॉन्ग्स है बहुत सारे, तो आप चाहो तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे भक्ति सॉन्ग्स से गाए हुए हैं, आप सुन सकते हो। उस पर 7 कलर्स म्यूज़िक के नाम से है।